वेलकम टू आवर चैनल सॉफ्ट मेट बाई उमा। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का 28/11/2025 का थर्ड शिफ्ट का साइंस का सलूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 पेपर का सलूशन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो आणविक द्रव्यमान की गणना जो है, अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर की जाती है। ये मान लेते हैं HNO3। तो HNO3 जो है, इसमें एक अणु के द्रव्यमान का मतलब है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस नाइट्रोजन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का तीन परमाणु। ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान का मतलब उसके अंदर जितने भी परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है। अणु में परमाणु के सभी परमाणु द्रव्यमानों का जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए लवण जल विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयताकार कांच की पट्टी को दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है। तो निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है। यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। हाँ, सही है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अवलंबित होता है। 3 नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण की परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। नहीं, दर्पण के वक्रता केंद्र से नहीं गुजरती है। गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सत्य नहीं है। 3 और 4 सत्य नहीं है। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के पोल से पोल से, ठीक है, उसके मुख्य अक्ष तक, ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु से को कहते हैं ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। एक ऐसी क्षैतिज रेखा जिसके मध्य से गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। एक ऐसी क्षैतिज रेखा जिसके मध्य से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। इसका फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। इसका फोकस जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। एक्चुअली में लेंस में ये रेखा दिखती नहीं है। एक्चुअली में जो लेंस में यह रेखा जो है दिखती नहीं है। यह जो है कैसी रेखा है, यह जो है काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? तो मरीज की दिल के धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से कान तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम डॉक्टर के कान तक ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा पहुंचती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? तो विभवांतर इक्वल टू कार्य आवेश होता है। विभवांतर इक्वल टू कार्य आवेश होता है। किया गया कार्य विभवांतर बराबर किया गया कार्य भागा आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार दाब का संबंध पास्कल से है। दाब का संबंध किससे है? पास्कल से है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के ऑक्साइड को गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? ठीक, तो मरकरी के ऑक्साइड को जो है अपचयित करके गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। ठीक है। HGO 2HGO यह सॉलिड फॉर्म होता है, को हीट करते हैं, गर्म करते हैं 2Hg प्लस O2 गैस। ठीक है। तो मरकरी ऑक्साइड को जो हम लोग गर्म करते हैं तो मरकरी मिल जाएगा। जब मरकरी ऑक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं तो मरकरी मिल जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन जो हुआ बाहर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जिससे ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो जाएगा। ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी एक क्या है? मेटल है। यह मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड होगा क्योंकि इसमें इसका होता है ZnO। यह जो है मेटल का ऑक्साइड होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn होता है। आयरन मरकरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। मरकरी जो है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो उसे मरकरी ऑक्साइड कहते हैं। मरकरी जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मरकरी ऑक्साइड कहते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट PbO रह जाता है और दोनों गैसें निकलती है। एक लाल भूरे रंग की होती है तथा दूसरी दहन में सहायता होती है। कौन सी गैस निकलती है? इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। 2PbNO3 होल टू किसमें होता है? सॉलिड फॉर्म होता है। इसको जब हीट करते हैं तो होता है
तो निकलता है 2PbO सॉलिड फॉर्म में लीड ऑक्साइड प्लस 4NO2 गैस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड जो है अलग हो जाता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, जब लेड नाइट्राइट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड अलग हो जाता है, इसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक प्रवाहों के मूलों के सीए व लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो क्या होगा इसका? सी, सिरस विभेदक। क्या है? सिरस विभेदक। पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पौधों में जो है दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वृद्धि में काम आता है। इस टिश्यू से वृद्धि इस टिश्यू से होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू से वृद्धि होती है, वृद्धि इस टिश्यू से होती है और यह हर जगह नहीं पाया जाता है। यह जो है हर जगह नहीं पाया जाता है। जैसे यह पेड़ हो गया, या तना हो गया, यह जड़ हो गया, इनके टिप पर पाया जाता है। यह जो सभी जगह नहीं पाया जाता है, यह पेड़ के तना, जड़ के टिप पर पाए जाते हैं। और टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू जो है कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिरस विभेदक एपिकल मेरिस्टेम में जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि नहीं है? तो जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। कौन सी विधि है? कंडोम का उपयोग करके शुक्राणु को अन्य तक पहुंचाने से रोका जाता है। यह गर्भ निरोधक विधि है। गर्भाशय में कॉपर टेप डाला जाता है, यह भी गर्भ निरोधक विधि है। और अंडाशय से अंडे को निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन किया जाता है। ये भी जो है गर्भ निरोधक विधि है, लेकिन गर्भ का गर्भपात यह जो है गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। किसी भी कोशिका का जो है कार्य, कोशिका का आकार जो है उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर क्या दाब डालता है? ठीक है, तो एक बर्तन में भरा पदार्थ समान ऊंचाई पर पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। मान लीजिए यह जो है एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है। इस पर जो है कोई भी पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हो, इस पर अलग अलग दिशाओं से बल लगता है। इस पर इधर से भी बल लगता है, इधर से भी अलग अलग दिशाओं में से बल लगता है। तो इस पर क्या होगा? पात्र की सभी दिशाओं से समान रूप से बल दाब डालता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु की
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की सबसे दूरी को जो है विस्थापन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मधुमक्खी के समान नाम को उनके वैज्ञानिक नाम से संतुलित कीजिए। भारतीय मधुमक्खी तो जो होगा एपिस सेरेना। भारतीय मधुमक्खी क्या है? एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका। शहर मधुमक्खी जो एपिस डोर्सेटा। एपिस डोर्सेटा। लिटिल मधुमक्खी एपिस फ्लोरी। और इटालियन मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा। यह जो है इटली में पाया जाता है। यह बहुत एपिस मेलिफेरा जो बहुत ही सहज, इस मधुमक्खी से द्वारा बहुत ही सहज पैदा किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ठीक है, तो पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का लाभ क्या है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधे की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन जो है कुछ पौधों में पौधे होते हैं जिनके जड़ से नया पौधा बन जाता है, जिनकी पत्तियों से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, जिनके पत्तियों से भी नया पौधा बन जाता है जिनके तने से नया पौधा बन जाता है। इस मेथड को ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रोपेगेशन करते हैं। क्या करना है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे गुलाब के टहनी को काटकर बोने से ये नया पौधा उग जाता है। प्लांट रेज बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन द दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। प्लांट जो है जिन पौधों को कायिक प्रवर्धन से लगाया जाता है वो बीज से जो पौधे बनते हैं उनकी तुलना में जल्दी ही फूल और फल देते उत्पादित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का कौन सा लाभ है? ये बीज जो उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फल और फूल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहे के संसारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा धातु पर पेंट या तेल का विलय करके। धातु पर पेंट या तेल का विलय करके। कोई भी धातु जैसे ये मेटल है, ठीक है, इस पर ही संसारण, ठीक है, संसारण हो। कोई भी धातु अपने बाहरी पदार्थों से रिएक्शन कर लेता है जिससे इसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं संसारण या कोलिजन। यानी बाहर से जल हो उससे अभिक्रिया कर ले या जलवाष्प हो उससे अभिक्रिया कर ले। इसमें क्या कहते हैं हम लोग? संसारण या कोलिजन। इसलिए लोहे के संसारण को रोकने के लिए धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे टीटी और एक बौने मटर टीटी पौधे का संकरण किया तो F1PD में उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने F1PD में क्या देखा? सभी क्या थे? लंबे थे। ठीक है, लंबा पौधा लिया मेंडल ने। जब लंबा पौधा लिया टीटी और छोटा बौना पौधा लिया टीटी,
ठीक है, जब इनमें संघनन कराया तो इससे क्या लंबा से क्या बना, इसके इसके लंबे पौधे को ब्रेक करने से क्या लंबा टी, बड़ा टी और छोटा टी। इसी प्रकार छोटों को ब्रेक करने से छोटा टी और छोटा टी। जब इनको क्रॉस कराया गया, जब जो है लंबे पौधे को छोटे पौधे से क्रॉस कराया गया तो लंबा टी छोटा छोटा, ठीक। फिर जो है लंबा टी छोटा टी, फिर जो इनसे क्रॉस कराया गया लंबा टी छोटा टी, और जब इनसे कराया गया लंबा टी छोटा टी। तीन लंबे पौधे होंगे, इसमें जो है इनमें सभी प्रभावी लंबा होगा और अप्रभावी होगा कौन, इसमें जो है इनमें सभी प्रभावी लंबा होगा और अप्रभावी कौन होगा, बौना होगा। इसमें सभी प्रभावी टी जो है वो लंबा पौधे होंगे, टी जो है लंबे पौधे, और छोटा टी है क्या है, छोटा टी बौने पौधे। इसमें जो है इसमें प्रभावी लंबा होगा और अप्रभावी कौन होगा, बौना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे खड़ी ट्रक को बल F से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान हो और विपरीत हो, जैसा कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण लागू अपकर्षण बल F को संतुलित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत परिपथ में प्लंग कुंजी का यह उद्देश्य है, ठीक है। यह जो है यह परिपथ को जोड़ने और योजित करने में मदद करता है, ठीक है। प्लग की जो है प्लग की या स्विच जो है ओपन होते क्या होगा, ओपन होने से क्या होगा, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है। ये बैटरी से जुड़ा है, बैटरी, ठीक है। यहाँ पर स्विच बल्ब, ठीक है। बल्ब नहीं जल रहा होता है, सर्किट पूरा, ये बल्ब जो है नहीं जल रहा है, जिसे ओपन स्विच में क्या होता है, बल्ब नहीं जलेगा, जिसे सर्किट पूरा नहीं होगा। लेकिन जो है क्लोज स्विच में यहाँ पर जो है सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाता है। क्लोज स्विच में क्या होता है, क्लोज स्विच में सर्किट ऐसे रहता है, यहाँ पर करने से यह क्या हो गया, पूरा हो जाएगा, जिससे कि बल्ब जल जाता है। तो क्लोज स्विच का मतलब होता है कि वह करंट को जोड़ेगी, और ओपन स्विच में भी वह नहीं जोड़ेगी, उनके बीच में फाँका आता है। लेकिन क्लोज स्विच में जब इसमें करते हैं तो क्या करता है, यह जो है करंट जाने लगता है। क्लोज स्विच का मतलब करंट जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। तो मेटल जो है वो जल से अभिक्रिया करती है। मेटल जो है वह धातु वह जल से अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे बेसी अभिक्रिया किसका होता है, पोटेशियम का। पोटेशियम
सेकंड में सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, अंतिम में क्या होता है, गोल्ड होता है। तो सबसे अभिक्रिया कौन करता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। इसमें क्या दिया है, सोडियम। तो इसमें जो है सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है, सोडियम करता है। जिंक, लोहा, शीशा, इससे भी ये सब क्या है, सोडियम जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो सबसे रिएक्टिव कौन इसमें, सोडियम है। अगर इसमें पोटेशियम दिया जाता तो इसमें पोटेशियम आंसर दिया जाता है, लेकिन इसमें पोटेशियम ना दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है सोडियम होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोलाइडी कण जो है, कोलाइडी कण अपकेंद्रक द्वारा पृथक होते हैं। कोलाइडी कण जो है वह अपकेंद्रक के द्वारा पृथक होते हैं। इसी कोलाइडी का उदाहरण है, कोलाइड का एक एग्जाम्पल है दूध, ठीक है। दूध ये अपकेंद्रक के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे पानी, दूध में क्या होता है, दूध में जो होता है पानी प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फैट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइड पार्टिकल्स। Centrifugation can be used to separate the colloidal particles। मतलब अपकेंद्रक के द्वारा जो है दो कोलाइडल पार्टिकल को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है? लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होती है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वायुमंडल में उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को परावैगनिक विकिरण प्रदर्शित करता है? कौन करता है? ओजोन परत। यह जो है सन, सूरज है, यह पृथ्वी है, सूरज से जो है अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है, यूवी रेज आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? O3, इसमें ओजोन की O3 आता है, ओजोन। वायुमंडल में उच्च स्तर पर निकट में से पृथ्वी को जो है ओजोन जो है पृथ्वी की सतह को परावैगनिक विकिरणों से प्रदर्शित करता है, ठीक है। ओजोन परत की अल्ट्रा वायलेट रेज से ही क्या होता है? स्किन कैंसर होता है, ठीक है। चलिए ये था हम लोग आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।